अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बुआ साहब, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आप हमें ये सजा दे क्यों रही। देवरानी और जेठानी के बीच प्यार होना तो अच्छी बात है ना। अच्छा, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन जब प्यार की मिठास से परिवार में चींटियां लगने लग जाए ना, तो उसमें पानी मिलाने की जरूरत पड़ जाती है, समझे? उसके लिए ये सब सजा वजा देने की जरूरत तो नहीं है ना बुआ साहब, कुछ बातें प्यार से भी समझाई जा सकती हैं। जब गलतियां हद से पार होने लगे ना, तो नसीहत नहीं, सजा उन्हें हद में लाती है। गलतियां किससे नहीं होती बुआ साहब, और जब से आप आई हैं तब से भाभी और रुचिता आपके तरीके से ही तो काम कर रही है ना। अब बुआ साहब नया है उनके लिए सब, और उनसे कोई गलती हो भी जाए तो छोटा समझ के माफ कर दीजिए ना। बस, क्या हो क्या गया है तुम दोनों को? बुआ सा के हर फैसले को काट रहे हो। ये जो परीक्षाएं हैं इन लड़कियों की भलाई के लिए ही हैं, ताकि कल को ये घर अच्छी तरह से संभाल पाएंगी या नहीं, बस यही बात जाननी है बुआ सा को। इसी के लिए ले रही है परीक्षाएं, क्या गलत है इसमें? अगर ऐसी बात है बुआ साहब, तो बताइए हमें क्या करना होगा, हम तैयार हैं। कल रामनवमी है, नवरात्रि का आखिरी दिन। कल जो प्रसाद बनेगा वो पंडितों और गरीबों में बांटा जाएगा। 30 किलो प्रसाद बनेगा और तुम दोनों को ऐसे ही बनाना है। बुआ साहब, हमें प्रसाद में क्या क्या बनाना होगा? वो मैं बाद में बताऊंगी, उससे पहले भी कुछ करना है तुम दोनों को। कल का प्रसाद इन्हीं बर्तनों में जाएगा और तुम दोनों को हर एक बर्तन पर गोयल परिवार का नाम गोदना है। पर बुआ साहब, हम दोनों के दाहिने हाथ तो बंधे हुए हैं, हम लिखेंगे कैसे? तालमेल का बहुत शौक है ना तुम दोनों को, तो बिठाओ तालमेल और लिखो। याद रखना, सिर्फ आधे घंटे का समय है और कोई गलती नहीं चाहिए मुझे। भाभी। हाँ, सॉरी भाभी, सॉरी। कैसे लिखे? यहाँ से ट्राई करती हूँ। रुचिता लग रही है। जल्दी करो, समय बीत रहा है और रात भर में प्रसाद भी बनाना है। भाभी, मेरे साथ आइए। रुचिता, कहाँ जाने की बात कर रही हो? टाइम देखो, सब बीत रहा है। चलिए तो सही भाभी, प्लीज जल्दी आइए, आराम से। नरू, अगर तेरी दोनों बहुओं ने ये कार्य पूरा नहीं किया ना, तो मैं जिंदगी भर के लिए इन्हें बहू नहीं मानूंगी और कभी दोबारा इस घर में पैर नहीं रखूंगी। भाभी, आप इसको दूसरे हाथ से पकड़ सकती हैं क्या? हाँ, यहाँ पे पीछे।
प्रियू के स्टेंसिल ने बचा लिया भाभी। प्रियू के स्टेंसिल ने नहीं, तुम्हारे आइडिया ने बचा लिया रुचिता। देखा ना बुआ सा, एक स्मार्ट वाइफ पसंद की है मैंने। चलो अब प्रसाद की बारी। प्रसाद में पूड़ी, छोले, हलवा और मक्खन, और सुबह 5:30 बजे आरती से पहले भोग लगाना है। जब तक भोग नहीं लग जाता तुम दोनों कुछ खा पी नहीं सकती। रुचिता, इतना सारा सामान है, समझ नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करें। भाभी पहले मक्खन बना लेते हैं। रुचिता, हम ये कैसे करेंगे? हम दोनों अगर एक एक हाथ से करेंगे ना तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों आगे पीछे बंधे हुए हैं। आप एक कोशिश करते हैं ना, आप एक मेरे हाथ में पकड़ाइए और दूसरा आप अपने दूसरे हाथ में लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, पीछे से, इधर से। रुचिता, दो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को चोट पहुंचाओगी। नहीं निहार जी, ये मेरे और भाभी के रिश्ते का टेस्ट है, ये हमें ही करने दीजिए प्लीज। हम हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम भावा तो कर सकते हैं ना। हाँ, बुआ सा, आपकी इस परीक्षा की वजह से मेरे दोनों बेटे तो दास बन गए हैं। तू चिंता ना कर पूनम, इन दोनों को तो मैं अभी भगा दूंगी। रही तेरी दोनों बहुओं की बात, तो उनसे तो अगले 2 जन्म तक ये प्रसाद नहीं बन पाएगा। थैंक यू। जिस गति से ये दोनों लगी हुई हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि प्रसाद नहीं बन पाएगा। निहार, प्रतीक, तुम दोनों यहाँ आओ। प्रियू कब से तुम दोनों को ढूंढ रही है। जाओ जाओ, देखो जाके। आप जाइए, और प्रियू को होमवर्क भी तो कराना था ना। हाँ, बेटा अभी सिर्फ आटा सना है, पूड़ियाँ तलनी है अभी, उसके बाद सब्जी भी बनानी है। कितना कम समय। जी माँ, बस पहले सब्जी काट लेते हैं, उसके बाद पूरियाँ तलेंगे हम। जल्दी करो। जी। अरे दादी जी, देखिए ना, तब से कोशिश कर रहे हैं पर सब्जियां तो फिसली ही जा रही हैं हाथ से। कैसे करें? जब चीजें ज्यादा हो ना तो दिमाग भी ज्यादा लगाना पड़ता है। ज्यादा की ताकत को समझो। ये रही ज्यादा की ताकत। भाभी, आप जल्दी जल्दी सब्जी पकड़ाइए और मैं काटती हूँ। हाँ हाँ। थैंक यू दादी जी। विजय भव, अब जल्दी कर लो। रुचिता, ये खुल ही नहीं रहा है।
एक बार तुम ट्राई करो। हाँ, आप इधर आइए। खुल गया। रुचिता जी तेल गरम हो गया है, चलो पूड़ियाँ तल लेते हैं। जी। भाभी ऋतु, रुचिता, तुम दोनों ठीक हो ना? रुचिता ने बचा लिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अरे कोई भी काम बिना विघन के नहीं कर सकती तुम। पूजा के काम में इतना अपशगुन कर दिया। बुआ साहब, भाभी और रुचिता के साथ अभी इतना बड़ा हादसा होते होते बचा और आपको अभी भी अपशगुन की पड़ी। सॉरी बुआ साहब, लेकिन बहुत हो गया। लेकिन पूजा का भोग तो पूरा बनाना पड़ेगा ना। निहार जी, बस 5 मिनट ही बचे हैं और प्रसाद ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते आप। हम बिल्कुल ठीक है, हम कर लेंगे अभी। प्रतीक जी, मैं ठीक हूँ, प्लीज। ठीक है, लेकिन हम दोनों यही रहेंगे। बुआ साहब, माँ, आपके दिए हुए समय में हमने सारा भोग बना लिया। हाँ बुआ सा, अब तो आप हमारा हाथ खोल देंगी ना? ये परीक्षा तो कर ली, पर कल राम लल्ला के जन्मदिन पर तुम्हारा क्या हाल करती हूँ मैं देख रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। राम लल्ला, जैसे आपने जन्म लेकर पूरे अयोध्या में रोशनी करती थी, अपना वही रूप लेकर हमारे परिवार में भी रोशनी कर दो। एक बिटिया तो है, बस अब हमारे छुटकू के यहाँ राम लल्ला ही आने चाहिए। लेकिन बुआ साहब, मुझे तो एक प्रियू जैसी क्यूट सी बेटी चाहिए। छुटकू, तुम लोगों का अगर बस चले ना तो मेरे खानदान का नामो निशान ही मिटा दो। मुझे इस घर का कुल दीपक चाहिए। इस बार राम लल्ला ही आने चाहिए। बुआ साहब, आप आज भी लड़का और लड़की में क्यों फर्क किया करती हैं? जबकि पूरे विश्व ने मान लिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। कम होती हैं। लड़के घर चलाते हैं और लड़कियां बोझ बढ़ाती हैं। बुआ साहब, आज लड़कियां भी घर चलाती। ऋतु भाभी शादी से पहले भी काम करती थी, मैंने भी काम किया है बुआ साहब। जानती हूँ क्या काम करती थी वो। छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती थी और तुम चवन्नी कमाती थी, वो भी मेरी बेटों की दया से। लड़कियां खुद से कुछ नहीं कर सकती, उन्हें लड़कों का सहारा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है बुआ साहब, अगर लड़कियों को आज मौका दिया जाए ना तो वो लड़कों से बहुत आगे निकलने की हिम्मत रखती हैं। ऐसा है तो चल, दिया तुझे मौका।
आज रात माता की चौकी पर जितने भी कन्याएं आएंगी उन सबको चांदी की पायल तू अपनी कमाई से पहनाएगी। और याद रहे, तू वही पैसे इस्तेमाल करेगी जो आज के दिन कमाएगी। पहले के बचे हुए पैसे या गहने वहने बेचकर नहीं लाएगी। पर बुआ साहब, चांदी की पायलें तो 20,000 से नीचे नहीं आएंगी, वो कहाँ से लाएगी इतने पैसे? हाँ तो इसी ने तो कहा ना कि मौका मिले तो सब कुछ कर लेगी, तो दिया मौका। लेकिन बुआ साहब, पूजा में तो सिर्फ 7 घंटे बचे। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, इसने मौका मांगा, मैंने दिया, बाकी इसकी मर्जी। बोल लड़की, मंजूर है? मंजूर। तो तय रहा। तू वचन लेती है कि आज कन्या पूजन में आई हुई कन्याओं को तू अपने कमाई के पैसों से पायल पहनाएगी, वरना वो सूने पांव वापस जाएंगी। वर्षों से चली आ रही अगर इस घर की परंपरा टूटती है तो टूट जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बुआ सा की शर्त तो मान ली मैंने, लेकिन इतने कम समय में 20,000 लाऊं कहाँ से, समझ नहीं आ रहा। ये लो रुचिता, इसे पायल खरीद कर कन्याओं को पहना देना, तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा और बुआ सा की सोच भी बदल जाएगी। नेहा जी, मतलब आपको लगता है मैं 20,000 नहीं कमा सकती? रुचिता, बात काबिलियत की नहीं है, बात वक्त की है। नेहा जी प्लीज, मुझे हारने से पहले मत हराइए, कोशिश तो करने दीजिए। मुझे बुआ सा की सोच बदलनी, साबित करना है उन लड़कियों को जिन्हें काम करने का मौका नहीं मिलता है। नेहा जी, आप बस प्रार्थना कीजिएगा कि माता रानी मेरी मदद करे। रुचिता, ये तुम्हारी मॉम की दी हुई साड़ी है ना? जी नेहा जी, बिल्कुल नहीं है, मैंने आज तक नहीं पहनी वो, जब से माँ ने मना किया था तब से नहीं। अरे हाँ, आइडिया, मैं ये बांधनी और ये लहरिया साड़ी से लड़कियों के लिए लहंगा चोली बना सकती हूँ और उन्हें बेच सकती हूँ। हाँ, परफेक्ट। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। ये लड़की किसी भी हालत में ये परीक्षा पूरी नहीं कर पाएगी, समझी? समझी? कल से साड़ियाँ चमक जाएंगी। धूप में सुखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा करती हूँ मशीन में सुखा देती हूँ। हे भगवान, इस मशीन को भी अभी खराब होना था, अब क्या करूं? खराब हुआ नहीं है रुचिता, इसे मैंने खराब किया है तुम्हारी किस्मत खराब करने के लिए। ऐसा करती हूँ, दादी जी के रूम में जो कूलर है उसमें सुखा देती हूँ। हाँ।
मेरे रहते अगर तुम्हारा कोई भी काम पूरा हो जाए रुचिता, तो फिर मेरे होने का क्या फायदा? अरे हे भगवान, ये कूलर तो अभी साफ करवाया था, फिर ये कीचड़ कहाँ से आ गया? अब तो तुम पक्का समय रहते पैसे नहीं कमा। बुआ सा, काम हो गया। पहले ये कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद कूलर का देखो। माँ, एक मिनट। लड़की, जी बुआ सा। सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। जी बुआ सा। माँ, माँ इस बाल्टी में क्या है? ये लो, खुद ही देख लो। फूल है पूजा के। जी बुआ सा। अब अगर इंस्पेक्टर की एक्टिंग हो गई हो तो चलकर बहू का फर्ज भी निभा लो। बहुत सारा काम पड़ा है, पूजा होनी है, समय बहुत कम है। कूलर को बाद में देख लेती हूँ, पहले ये कपड़े सूखने देती हूँ, बहुत कम समय बचा है मेरे पास। साड़ियाँ तैयार है, सिर्फ 4.5 घंटे मेरे पास। मुझे इतनी देर में घाघरा चोली बनाकर बेचने हैं। जय माता दी, मेरी मदद करना। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। वाह, कितने सुंदर है ये। इन्हें तो मैं ही खरीद लेता। निहार जी प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं बेचूं कैसे? रचिता, मैंने ये सारी फोटोज ले ली हैं और अपनी मदर्स वाले ग्रुप में डाल दिए, शायद वहां से कुछ ऑर्डर्स आ जाए। गुड आइडिया भाभी, आप मुझे भी फोटो सेंड कर दीजिए, मैं भी ऑफिस वाले ग्रुप पे डाल देता हूँ। ऐसे ही कोई रैंडम मैसेज था। कोई बात नहीं भाभी, हमें
थोड़ा सब्र करना होगा। अब भाभी, मैंने प्रियू के लिए ये लहंगा चोली बनाया है, हमारी बच्ची का इस पे सबसे पहला हक है। वाओ, ये कितना सुंदर है। थैंक यू रुचिता, प्रियू को ये बहुत प्यारा लगेगा। ये कितनी भी तरकीबें लगा ले, इसके घाघरा चोली तो मैं नहीं बिकने दूंगी। हाँ जी जी, मैंने आपको फोटोज अभी मेल कर दिए। जी जी, थैंक यू। हेलो, मैंने आपको ना वो पिंक वाली फोटो सेंड कर दी है। सोशल मीडिया और हर जगह मैंने फोटोज तो डाल दिए, लेकिन कहीं से अभी तक ऑर्डर नहीं आए। हे भगवान, सिर्फ 2.5 घंटे बचे हैं, मैं कैसे करूं? लगता है मुझे अब घर घर जाके ये बेचना होगा, तभी मेरी शर्त पूरी होगी। रुचिता, प्रियू, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू चाची, ड्रेस भी बहुत सुंदर है। थैंक यू। अब क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोलने आई थी? हाँ, वो मैंने प्रियू को तैयार करके कंजक खाने भेजा ना, तो वहां पे इसकी ड्रेस देख के हमें 2-3 ऑर्डर्स और मिल गए। और उन्होंने कहा है उन्हें पिंक, ग्रीन और ब्लू, हाँ ये 3 कलर की घाघरा चोली चाहिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अच्छा प्रियू, अब बाहर जाके खेलो, मम्मा थोड़ी देर में आती है। चलो आप निकालो ड्रेसेस। हाँ। भाभी, ये चूहे यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं पता रुचिता, कपड़े। भाभी, ये तो रुचिता, ये तो वही कपड़े, उन्होंने पिंक और ब्लू ही मांगा था। अब हम क्या करेंगे? भाभी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। रुचिता जल्दी करो। बस हो गया। आप एक बार उनको ये वाली फोटोज भेज दीजिए जल्दी से। ठीक है। नो रुचिता, उन्हें तो ये कपड़े पहले से भी ज्यादा अच्छे लगे। और सी, ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं। हेलो जी, क्या हुआ? भाभी, मैंने छगनमल ड्रेसेस वाले से घाघरा चोली के लिए बात की थी। उन्हें मेरे 5 ड्रेसेस पसंद आ गए। वो उनके ऑर्डर लेने के लिए मान गए भाभी। Oh my God! इसका मतलब पीहू के जो 3 फ्रेंड्स ने ड्रेस ले ली और छगनमल ने 5। अब सिर्फ कुछ ही ड्रेसेस रह गई है बेचने को। ये छगमल वगमल जो भी है ना पूनम, उसका पता करो। इसका एक भी कपड़ा बिकना नहीं चाहिए। रोक इसे। जी बुआ साहब। बोल साचे दरबार की जय। कुछ ही देर में कन्याएं आ रही हैं। कहाँ है तेरी पायलें? बुआ साहब, बस 5 मिनट और एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, वो लोग आते होंगे डिलीवरी लेने। हाँ बुआ, जैसे इसके पैसे आ जाएंगे मैं इससे पैसे लेकर इसे पायले दे दूंगा। हेलो
क्या? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे किसने कहा ये? आप मेरी बात सुनिए, आप एक बार आके देख तो लीजिए। हेलो हेलो, क्या हुआ? बुआ साहब मेरा वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। जी छगमल जी, अरे मैंने खुद देखे हैं वो कपड़े, उनकी क्वालिटी बहुत ही खराब है। बेकार में आपकी दुकान का नाम खराब होगा। ठीक है, ओके। बुआ साहब मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मैं 3 पायलें खरीद चुकी हूँ, बाकी भी बहुत जल्द खरीद लूंगी। प्लीज बुआ साहब। जीजी साहब, कन्याएं आ गई। आओ बच्चे अंदर। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़कियां काम बनाती नहीं बिगाड़ती हैं। आज तुम्हारी जिद की वजह से इस घर की रीत टूट जाएगी। जरूरत नहीं है बुआ साहब, फाइलें हैं मेरे पास। लेकिन रुचिता के कमाए हुए पैसों की तो नहीं है ना। सुबह तो बड़ी कस्में खा रही थी, क्या हुआ? गिरी ना मुंह के बल धम से। अब आई समझ में तुझे लड़कियों की हैसियत नहीं पूरी कर पाई ना एक छोटी सी जरूरत, और चली थी घर चलाने। यही कोई अगर लड़का होता ना तो यूं चुटकी बजाते पैसे कमा लेता। तो बस आज कन्या सोने पैर वापस लौटेंगे। खोलूं तो सांप लौट जाए, लेकिन इस लड़की की वजह से आज हमारी माता की चौकी अधूरी रह जाएगी। और माता रानी रुष्ट होकर पता नहीं हमारे परिवार को क्या श्राप दे देंगी। किताबी ज्ञान किताबों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी का सच कुछ और होता है। और सच ये है कि लड़कियों की औकात 2 रुपये से ज्यादा कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं कर पाती हैं, कुछ नहीं कर सकती। बुआ साहब मुझे माफ कर दीजिए। अपने पास रख अपनी माफी। तेरी माफी से मेरे घर का अपशगुन नहीं टलने वाला। नरू पूनम, चलो आरती शुरू करो, फिर कन्या पूजा होगी। इस लड़की का साथ देने के चक्कर में तुम सब भी बर्बादी में शामिल हो गए। माँ मुझे माफ कर दीजिए। एक औरत होके भी मैं औरत की शक्ति का मान नहीं रख पाई। वो ऐसा की सोच नहीं बदल पाई। मैं हार गई हूँ, मैं हार गई।
रुचिता, क्या तुम ही रुचिता हो? वो मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे घाघरा चोली देखे थे, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं उन्हें खरीदना चाहती हूँ। क्या अभी भी बच्चे हैं? जी बच्चे, आपको कितने चाहिए? जितने भी हैं सब दे दो। मैं अभी लेके आती हूँ। ये रहे तुम्हारे पैसे, गिन लो। जरूरत नहीं। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि इन रंगीन घाघरा चोली की तरह तुम्हारी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रंग भरे। बस अपनी ये सच्चाई और निष्ठा को किसी के लिए बदलना मत। थैंक यू। कहते हैं ना कि जब भगवान खुद नहीं आ पाते तो अपना स्वरूप भेजते हैं इंसान की मदद करने के लिए, और आज माता रानी ने आपको सही टाइम पर भेजकर मुझे ये संकेत दिया है कि वो मेरे साथ है। और अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि लड़कियां किसी से कम नहीं। अगर वो ठान ले तो ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने। औरत की कामयाबी उसकी निजी नहीं बल्कि समाज की होती है। औरतों को ये दुनिया तुच्छ नजरों से देखती है, लेकिन ये भूल गई है कि जब एक राक्षस ने देवताओं की नाक में दम कर लिया था तो वो सब दुर्गा की ही शरण में आए थे। जिस राक्षस को इतने देवता नहीं मार पाए उसे अकेली एक औरत ने मारा था। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। वाह रुचिता, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम जीत गई रुचिता, कंग्रेचुलेशंस। तुमने कन्या भोज से पहले ही पैसे कमा लिए। लेकिन रुचिता, तुमने इंटरनेट पे घर का एड्रेस डाला था क्या? नहीं नेहा जी, मैंने कोई फिर इन्हें घर का एड्रेस कैसे पता चला? मैं पूछ कर आती हूँ। भैया, अभी जो एक औरत आई थी वो कहाँ गई? नहीं मैडम, यहाँ पर कोई नहीं आया था। अरे भैया, अभी तो आई थी ना अंदर, अभी मैंने खुद देखा है। नहीं मैडम, यहाँ पे कोई नहीं आया है। आप चाहिए तो सीसीटीवी चेक कर लीजिए। दिखाइए। ये
शेर के पैरों के निशान है, वो भी हल्दे के रंगे पैर। थैंक यू देवी माँ, आपका बहुत बहुत आभार। मुझ जैसी छोटी सी भक्त की मदद के लिए आप खुद एक इंसान के रूप में आ गए। आज आपने सिर्फ मेरा ही नहीं देवी माँ, बल्कि हर उस औरत का उद्धार किया है जो अपने दम पर खड़ा होना चाहती है। बिहार जी, ये लीजिए पायल के पैसे। बुआ से मैंने अपने कमाए पैसे से हर कन्या को पायल पहना दी, लेकिन फिर भी एक पायल बच गई। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना बुआ सा कि मेरी बातें सिर्फ किताबी नहीं, असल में भी लड़कियां जो चाहे वो कर सकती। अगर राम जी ने रावण का वध किया था तो दुर्गा माँ ने भी महिषासुर का वध किया था। सिया हो या राधा, दोनों का नाम राम जी और कृष्ण जी के पहले आता है बुआ सा। सिया राम, राधा कृष्ण। जब भगवान जी ने लड़का और लड़की में फर्क नहीं किया तो हम इंसानों को भी इसका कोई हक नहीं है बुआ सा। जय माता दी। जय माता दी। सियावर रामचंद्र की जय। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें